नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल हज करने के लिए सऊदी अरबिया हजारों लाखों मुसलमान पहुंचते हैं। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। हर साल लाखों की तादाद में मुसलमान जो हैं वो हज यात्रा के लिए निकलते हैं, लेकिन इस बार, जी हाँ, इस बार भारत और सऊदी अरब को लेकर हज के मामले में एक समझौता हुआ है। और इस समझौते में उन तमाम ज़ियारीनों के लिए क्या किया गया है वो इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि भारत और सऊदी अरब के बीच हज को लेकर किस बात पर समझौता हुआ है। दरअसल दोस्तों, TV9 के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग जो है इस बार साल 2025 में हज यात्रा पर जा सकते हैं। भारत से भी हर साल बड़ी संख्या में लोग हज पर जाते हैं। इसी बीच इस पूरे मामले को देखते हुए, जी हाँ, एक समझौता सऊदी अरब और भारत के बीच हुआ है। भारत के तीर्थ यात्रियों के लिए हज यात्रा की यात्रा अच्छी हो, इसी मकसद से हज 2025 नाम से एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है। अल्पसंख्यक और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और सऊदी हज और उमरा के मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फवजान अल राबिया के बीच समझौते पर साइन हुआ है। ये समझौता सऊदी अरब के जद्दा में हुआ है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हज 2025 की तैयारियों पर चर्चा की। भारतीय हज यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और संतोषजनक हज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति भी जताई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी अरब से 2025 के लिए भारत का हज कोटा 1,75,025 तय किया गया है। यानी भारत से इतनी बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब हज के लिए जा पाएंगे। सरकार इस साल की हज यात्रा के लिए 10,000 कोटा बढ़ाने की मांग भी कर रही है। जी हाँ, इस बार जो है सरकार की तरफ से 10,000 कोटा बढ़ाने की मांग जो है सऊदी गवर्नमेंट के जरिए की गई है। मगर इस बार भी सऊदी ने कमोबेश पिछले साल जितना ही कोटा तय किया है। पिछले साल भी सऊदी अरब में 1,75,000 लोग हज के लिए गए थे। हज पर गए इन 58 भारतीयों की मौत भी हो गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी भी दी थी कि ये मौत प्राकृतिक कारण, पुरानी बीमारी और बुढ़ापे की वजह से हुई थी। सऊदी अरब में पिछले साल हज यात्रा के दौरान कम से कम 900 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी। दोस्तों, इन्हीं में 98 भारतीय, आपको बता दें कि इसके दौरान जो है 98 भारतीयों की जो मौत है उनकी खबर सामने आई थी, क्योंकि सऊदी अरब में कुल 900 मौतों की खबरें जो है वो निकलकर सामने आई थी, जिसमें भारत से 98 भारतीयों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि हज यात्रा पर जाने से पहले लोगों को एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होता है। इसके तहत किसी की सऊदी अरब में मौत हो जाती है तो उसका शव वहीं दफना दिया जाता है, वो वापस नहीं आता है। हज के दौरान इस तरीके की चीज़ें होती है, तो इस तरीके से जो है वहाँ पर हाजियों को दफना दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।